I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to. क्या आपने पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में सुना है? पॉजिटिव वर्ड्स कैसे काम करते हैं? आपकी लाइफ को ये छोटे छोटे वर्ड्स कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या आपको आइडिया है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल राठौर और यहाँ पर हम बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट की और सेल्फ केयर की, और साथ ही साथ इन 30 दिनों में हम लोग सीखेंगे कि लाइफ को रूटीन में कैसे लेके आए और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारी लाइफ में हमको तंग कर रही है। आज भी मेरे साथ आप भी सीखने के लिए तैयार हो जाइए और साथ ही साथ हर दिन एक एक वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। और जिन जिन लोगों को भी ये सेल्फ डेवलपमेंट टेक्निक सीखनी है ना, तो वो क्या करें, एक नोटबुक लीजिए और कुछ पॉइंट्स को नोट कर दीजिए। हर एक वीडियो में कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप राइट डाउन कर सकते हो। एक्चुअल में क्या था कि मैं राइट डाउन करती थी जब भी मैं इस टाइप की चीज़ें सीखती थी या फिर नई नई बुक्स में ये पढ़ती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं राइट डाउन कर देती थी उन चीज़ों को। तो ऐसा करते करते मुझे 4-5 साल हो गए। मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि ये एक्चुअल में मेरे क्या काम आएगा, बट आज मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें मेरे आज काम आ रही है। तो जिन लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट है और वो लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन जहाँ से इकट्ठा करूँगी तो आप लोग अगर राइट डाउन करोगे तो वो आगे जाके आपके काम आएगी। क्या आप भी कभी कभी सुबह उठकर एकदम लॉस्ट फील करते हो या फिर लो फील करते हो? करते हो ना? तो इसको चेंज करते हैं। इमेजिन दिस, उठना है सुबह तो इन वर्ड्स के साथ जो स्ट्रेंथ को दिखाए, आपकी ब्यूटी को दिखाए, इंटेलिजेंस को दिखाए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये माइंड को एकदम से चेंज कर देते हैं। आपको आइडिया भी नहीं होता है कि ये पावरफुल वर्ड्स आपके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये वर्ड्स है जो एकदम सिंपल अफर्मेशन वर्ड्स हैं जो आप खुद को बोल सकते हैं, कि जो आपको पॉजिटिवली बूस्ट करते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। स्टार्ट करना है अपने दिन को कुछ पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जो कि आपके पूरे दिन को चेंज कर देंगे। चूज करो अपनी स्ट्रेंथ को रेदर देन अपनी वीकनेस को। अब इसमें क्या है, कभी कभी हम लोग बहुत लो फील करते हैं, तो हम लोग सुबह उठकर बहुत टेंस्ड हो जाते हैं और अपने आप को बस कोसना शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में क्या करना है, सुबह उठ जाना है और एक नोटबुक लेनी है, पेन लेना है और उसमें कुछ वर्ड्स लिख लेने हैं जिसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। वो वर्ड्स है आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ, आई एम कैपेबल। तो इस टाइप के सारे वर्ड्स लिख लेने हैं। इन वर्ड्स की ब्यूटी ही ये है कि ये एकदम पर्सनल है। ये सिर्फ आपके वर्ड्स हो सकते हैं और आपके लिए। आप जैसा चाहो खुद के लिए उन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। आपको कोई बोलता है कि आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो, तो आप बहुत खुश होते हो, लेकिन हम कभी खुद को नहीं बोलते कि तू बहुत सुंदर लग रही है आज, या फिर बहुत सुंदर लग रहा है आज, या अच्छा लग रहा है। हम लोग कभी खुद की तारीफ नहीं करते, और जैसे कोई और हमारी तारीफ करेगा तो हमको कितना अच्छा लगता है, उसी तरीके से अगर हम खुद की तारीफ करें या फिर खुद के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे, तो यूनिवर्स हेल्प करता है उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए जिस टाइप के वो वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिव ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसके लिए है पॉजिटिव वर्ड्स। तो सुबह उठ के फर्स्ट थिंग जो करनी है वो है जर्नलिंग, और जर्नलिंग के साथ क्या करना है, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स खुद को लिख लेने। कुछ मेरे वर्ड्स हैं जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, वो है आई एम वर्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस। ये खाली वर्ड्स नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं मेरे बिलीव्स के, मेरे उस बिलीफ सिस्टम के जो मेरे अंदर है। मैं खुद को किस तरह से लेती हूँ, जिस तरीके से मैं खुद को देखूंगी लोग भी उसी तरीके से मुझे देखना स्टार्ट करेंगे।
जो लोग खुद को डाउटफुल रखते हैं, लोग भी कहीं ना कहीं वो डाउट उनके अंदर भी आ जाता है, लोगों के अंदर, कि इसमें ये प्रॉब्लम है या फिर इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो डाउट कहीं और से नहीं आता, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे खुद के अंदर से ही होती है। हम लोग अपने ऊपर डाउट करना शुरू करते हैं और इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ओके ये मेरे बारे में यूँ सोच रहा होगा, और हम वही एनर्जी देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है, हमको लगता है कि हम जो सोच रहे बिल्कुल वही होता है। एक्चुअल में अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, बट हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है रिकेंडल योर पैशन। क्या आपके बचपन में कोई स्किल ऐसी थी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और जैसे कि पेंटिंग करना अच्छा लगता है किसी को राइटिंग अच्छी लगती थी, किसी को डांस अच्छा लगता था, किसी को गाना गाना अच्छा लगता था, किसी को हाइकिंग अच्छी लगती थी, बट आज वो सब सिर्फ एक मेमोरी बन के रह गई है। तो इसे वापस लेने का टाइम आ गया है। ये टाइम है उन स्किल्स को वापस लेने का जो आपको खुशी देते हैं, जहां आप अलाइव फील करते हो। पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो करो, हाइकिंग अच्छी लगती है तो करो, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाओ, कुक करो। ये टाइम फिर से रिकनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम फिर से खुद को रिकनेक्ट करने का है। ये टाइम रिकनेक्ट नहीं होता है, हम चीज़ें छोड़ते जाते हैं, बट जिसको जिस वक्त याद आ रही है ना, आप स्टार्ट कर लो। जो आप चीज़ें छोड़ चुके हो उसे फिर से रीस्टार्ट कर दो। और आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में कहाँ से आ गई। तो एक्चुअल में ये बात है कि जब आपके अंदर सच में खुशी होती है ना, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, खुद को प्यार करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फ लव में आ जाता है। ये फॉर्म है सेल्फ केयर का। ये प्रायोरिटाइज करना खुद को, खुद के पैशन को, कि आई एम वर्दी, आई एम डिजर्व इट। और ये पावरफुल एक्ट है सेल्फ लव का। और जब हम जब हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, या जिसके भी बच्चे होंगे, या फिर जिनसे आप प्यार करते हो, आपसे छोटे हैं या आपके साथ के, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, तो आपके दिमाग में ना उनके लिए हमेशा ये आएगा कि ये ना छोड़े, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो ये करे। तो बच्चे को पेंटिंग अच्छी लगती है या फिर बच्चे को खेलना होता है, तो मम्मा पापा क्या करते हैं, मदर फादर होते हैं जो, वो उठा के लेके जाते हैं बच्चे को और बोलते कि खेल, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। कभी कभी ये हम अपने भाई बहनों के साथ भी करते हैं, या फिर कभी कभी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए भी करते हैं। तो जब हम किसी ऐसे पर्सन के लिए कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं, तो ये लव शो करता है उसके लिए कि हम तुझको प्यार करते हैं, तो तू ये सारी चीजें कर। क्योंकि जब वो खुश होगा उस काम को करके, तब आपको खुद को खुशी मिलेगी कि जिसको मैं प्यार कर रहा हूं वो खुश है। बट ये कभी हम खुद के लिए नहीं करते। खुद को क्या अच्छा लगता है हमको पता ही नहीं होता है। काफी सारी मदर्स भूल जाती है कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, उनका फेवरेट फूड कौन सा है। यहाँ तक कि हमारे फादर्स भी, उनको क्या अच्छा लगता था, उनको कौन सी गेम्स अच्छी लगती थी, उनको कौन सी बुक्स अच्छी लगती थी, उनको लिखना अच्छा लगता था, वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना दब जाते हैं। तो हमने उनके लिए तो करना ही है, बट ये एक्चुअल में सेल्फ के लिए है। खुद को प्यार करो, क्योंकि कोई और नहीं करेगा, कोई और इस तरह नहीं देखेगा। और खासकर ये उन लोगों में ज़्यादा आता है जिन लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, या फिर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही भूल जाते हैं, खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सेल्फ लव पे और सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दो। मुझे लिखना बहुत पसंद था, मुझे पेंट करना अच्छा लगता था, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे चीज़ छूटती गई। और एक टाइम ऐसा था जब मैं डायरी और पेन तो पकड़ती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं लिखूं क्या, क्योंकि मुझे लगता था मैं सब कुछ ही भूल चुकी हूँ, मुझे पता ही नहीं है लिखते कैसे है। बट आपके अंदर होता है ना कि यार लिखना तो था, कुछ तो था जो छूट गया। पेंटिंग करना अच्छा लगता था, वो पेंटिंग छूट गई थी।
लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू किया, मैंने पेंटिंग शुरू कर दी, मैंने लिखना शुरू कर दिया, और वो चीज़ इतनी सुंदर बाहर निकली है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो। हाइकिंग अच्छी लगती है, आप जाइए, आप पार्क में जाइए, आप स्टार्ट पार्क से करिए कि आप पार्क चले गए, थोड़ा सा वॉक कर लिया, या जहाँ पर हो आप वहाँ से, क्योंकि इतना टाइम आपको मिल ही जाता पूरे मंथ में, या फिर 20, 30, 40, 50 दिनों में आप अपने लिए 2 दिन निकाल ही सकते हो। आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आप किसी भी टेंशन में हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपको कितना ही बड़ा टास्क होगा, ऐसा कभी नहीं होता कि आप निकल नहीं सकते, खुद के लिए टाइम निकाल नहीं सकते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं अपने लिए टाइम कब निकालूं, मैं कैसे निकालूं। लेकिन जब से मैंने खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया है ना, अपनी स्किल्स पर चीजें करना शुरू किया, खुद को खुश करना शुरू किया, तब से मुझे लगने लगा कि सबके लिए तो टाइम निकल रहा है, लेकिन खुद के लिए ही टाइम नहीं निकलता है। तो सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालो, और ये 50-60 दिनों में 2 दिन का टाइम सबके पास निकल जाता है। और अगर ऐसा भी नहीं है ना, तो आप सिर्फ 1 घंटा निकाल दो, 10 दिन में 1 घंटा निकाल दो। वैसे तो पूरे दिन में 10-10 मिनट निकालो, बट अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्ट बहुत स्मॉल स्टेप्स पे करो, पर एटलीस्ट करो तो। किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है तो जाओ, पेंटिंग के लिए आप जो ड्राइंग बुक है वो लेके आ जाओ, पेंट लेके आ जाओ। ये फर्स्ट स्टेप है। जब आपके सामने वो चीज दिखेगी तभी आप करना शुरू करोगे ना। या फिर आप डायरी लेके आ जाओ, पेन लेके आ जाओ, अपने मुंह के सामने उसको रखो। आप 4-5 दिन मत करो, बिल्कुल मत करो, रहने तो उसे रख लो। लेकिन जैसे जैसे वो दिखती रहेगी, आपके मन में आएगा कि मैं लिख लेता हूँ। 1 पेज से 2 पेज आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कब वो कंप्लीट हो गई और कब वो चीज फिर से स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीव्स। क्या कभी कभी आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर कभी कभी आपको लगेगा कि मैं ये चीज नहीं कर सकती, या कभी कभी किसी और ने आपको कहा हो कि तू ये तो नहीं कर सकती है, या फिर तू इस लायक नहीं है। तो टाइम आ गया है इन सारी चीजों को चेंज करने का। जो बातें, डाउट्स हमको आगे बढ़ने से रोकती है ना, जैसे कि आई कांट, आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाट इफ, और हमने नेगेटिव सेल्फ टॉक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि हम लूप में रखते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। इन सारी चीज़ों को चेंज करने का टाइम आ गया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है राइट डाउन जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप खुद के बारे में सोचते हो, या फिर जितनी ही खराब चीज़ें आपको किसी और ने बोली हो, रिलेटिव्स ने बोली हो, या फिर कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमको बोल देते हैं, आपकी बहनें आपको बोल देती है, आपके फ्रेंड्स आपको बोल देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिख लेना है, इनसिक्योरिटीज़ को लिख लेना है। एक्चुअल में लिखने से क्या होगा, लिखने से वो इनसिक्योरिटीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा और ख़त्म करने में ईजी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो नेगेटिव थॉट चल रहा होता है, या फिर नेगेटिव बात चल रही होती है, और हमको पता नहीं होता है कि इसको ख़त्म कैसे करना है। तो जब हम राइट करते हैं, मतलब राइट डाउन करते हैं इन सारी चीज़ों को, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को जब हम राइट करते हैं ना, तो दिमाग में एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है कि सही और गलत क्या है, कि क्या जो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। फिर ऑब्जर्व करना लग जाते हो आप खुद के साथ ही, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। और ये ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये पता चलता है कि क्या ये चीज़ रखनी चाहिए मुझे अपने पास, या फिर ड्रॉप कर देनी चाहिए। कि आप बोलोगे कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। अगर हम ये बोलना स्टार्ट करें, या फिर आप पॉजिटिवली, जो कि इससे पहले स्टेप्स मैंने बताए थे, जर्नलिंग करके, कुछ टाइम करके अपने आप को मिरर के सामने बोलो कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, इस टाइप की चीज़ें बोलना शुरू करो। देन आपको कुछ टाइम बाद क्या है ना, एनालाइज होना शुरू हो जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। दोनों चीज़ों का आपको पता चल जाएगा कि जो सेल्फ टॉक नेगेटिवली आप अपने साथ कर रहे थे वो, और जो पॉजिटिवली आप लिख रहे हो वो, इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो आपको पकड़नी है और कौन सी चीज़ से आपको छोड़नी है।
अभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग किसी और के साथ खुद को रिप्लेस करने लग जाते हैं और साथ में बोलते हैं कि मेरे पास तो ये स्किल है ही नहीं है, या फिर मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, और वाई एनीवन लव्स मी, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। जब ये सारी चीज़ें हम बोलना शुरू करते हो तो हमारे दिमाग में यही चीज़ बैठ जाती है, और अगर कोई हमारी तारीफ भी करने लग जाए या फिर हमको कोई बोलना भी शुरू कर दे तो हमको उस बातों पर भी डाउट होना शुरू हो जाएगा कि ये हमको क्यों बोल रहे हैं, ये हमको ऐसी तारीफ कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इतना का डाउट्स आ जाता है हमारे सामने, और ये सबसे ज़्यादा अनहैप्पी रहने का कारण होता है, ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे दिमाग में चलती रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये जर्नलिंग करके या फिर आप मिरर के सामने सेल्फ टॉक करके ये चीज़ यूं खत्म हो जाएगी, जब आपने स्टार्ट किया तो 2-3 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली होगी, ये धीरे धीरे काम करती है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, आपको बहुत प्यार से खुद को टैकल करना पड़ेगा। अगर आप 20 साल के हो तो आप 20 सालों तक उस नेगेटिव सेल्फ टॉक में आप बातचीत कर रहे थे, तो आप एक दिन में, आप 24 घंटे में या फिर 20 घंटे में, ये आप बिल्कुल गलत है ये उम्मीद लगाना कि एक दिन में आपका सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। इस साल जो आपके लगे हैं वो नेगेटिव सेल्फ टॉक में, एटलीस्ट आप 20 महीने तो दो उस चीज़ को। जब आप वो चीज़ें ग्रेजुअली करना शुरू करोगे, आप रोज़ सुबह उठ के शुरू करोगे, आपको खुद पर खुद वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे खुद के अंदर। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये जर्नलिंग एक टूल है जिससे आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। ये अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स है जो आपके माइंडसेट को एकदम चेंज कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने कैपेबल हो और आप कितना लव और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। आपका माइंड वो बिलीव करता है जो आप उसको बोलते हो। जब आपका माइंड आपकी सुन रहा है तो प्लीज उसको कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ जब वो सुन ही रहा है तो क्यों ना अच्छी चीजें सुने हो। ट्राई करो आज से पहली चीज, सुबह उठकर जर्नलिंग करना, 5 मिनट करो। अच्छा, सुबह उठ के अगर कोई नहीं कर सकता है, उसको अभी स्टार्ट ही करनी है या कुछ भी करनी है, दिन में एक बार जर्नलिंग करो। जर्नलिंग डायरी में बस लिखो जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो। आई एम ब्यूटीफुल लिखो, आई एम वर्दी ऑफ लव। सारी छोटी छोटी अफर्मेशंस, कुछ अफर्मेशंस है मैं लिख लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाँ, स्टार्ट करो, सबसे पहले वो नेगेटिव वर्ड्स को लिख लो, जो भी आपको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या फिर किसी और ने आपको बोला है कि तू डांस नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, उसे भी लिखो आप। और जब आप लिख लो तो उसको क्या करना है, उसकी कटिंग करनी है। आप एक बार लिख लो, मान लो 20 वर्ड्स है या फिर 20 सेंटेंसेस है जो आपने लिख लिए है, अपने पूरे नेगेटिव वर्ड्स लिख लिए हैं, सेंटेंसेस लिख लिए। और उसके बाद क्या करना है, हर दिन जब भी आप जर्नलिंग करो, जब भी आप खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, तो उनमें से एक चीज को कट कर दो कि मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं को कट कर दो, और उसकी जगह लिखो आई एम ब्यूटीफुल। उसी तरीके से कुछ भी है कि आप डांस नहीं कर सकते हो तो उसको कट कर दो। तो जब आप नेगेटिव चीजों को कट कर दोगे, अपने हाथों से कट करोगे और उसकी जगह पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू करोगे, तो वो पॉजिटिव चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे लाइफ चेंज कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच जो अभी तक मेरी वीडियो में बने रहे। ये सीरीज है सेल्फ डेवलपमेंट की, तो जिस किसी को भी मेरे साथ अपनी लाइफ को चेंज करना है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं भी इस जर्नी पर इसी तरीके से साथ चल रही हूँ। कुछ चीजें मैंने जो बदल दी, कुछ चीजों में मैं आज भी काम कर रही हूँ, अपने सेल्फ डाउट्स पे मैं आज भी काम कर रही हूँ, और ये शेयर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जानना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।